हेलो फ्रेंड्स, बाई बैक ऑफर्स एक ऐसी चीज होती है जो इन्वेस्टर्स को काफी टेम्पटिंग लगती है। ठीक है, मार्केट में शेयर हो सकता है 1500 रुपए का चल रहा हो और कंपनी आपको कहे कि आइए हम आपको 1800 रुपए देते हैं, आप बाई बैक ऑप्ट करिए। नो, इट लुक्स लाइक देयर इज अ श्योर शॉट 20% गेन्स ऑन इट, राइट? बट आफ्टर 1 अक्टूबर 2024 के बाद पूरा डील अनअट्रैक्टिव हो गई है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगले 2 महीने में नया बजट आने वाला है, टैक्स चेंजेस आने वाली है, लेकिन हम एज एन इन्वेस्टर काफी बार इस चीज को काफी डेप्थ पे नहीं देखते और हम ये नहीं समझ पाते कि उसका इम्पैक्ट क्या आएगा। आज उसी चीज को हम बायबैक टैक्सेशन रूल्स के हिसाब से समझ सकते हैं ताकि बजट के नजरिए को आप अपना इंप्रूव करिए। दूसरी बात, इन्वेस्टमेंट्स में बायबैक की टैक्सेशन में क्या डिसएडवांटेज और टैक्स ट्रैप बन गया इन्वेस्टर्स के लिए, उसके बारे में आप समझें। सो अगर आपने समझे बिना पार्टिसिपेट किया तो प्रॉफिट के बजाय आप लॉस वाली सिचुएशन टाइप हो सकती है। मतलब जो गेन्स आपको थे वो गेन्स भी नहीं मिलेंगे एंड इट विल बी ऑफ द टेबल। आज के वीडियो में हम समझेंगे बाईबैक पर नए टैक्स रूल्स का असली इंपैक्ट क्या होता है और इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट एक्शन प्लान क्या होना चाहिए। तो अगर हम एक कॉन्टेक्स्ट देखें तो पहले क्या होता था कि बायबैक पर कंपनी खुद 20% का टैक्स देती थी। शेयर होल्डर्स के लिए ये सारी चीजें एग्जेम्प्ट होती, क्लियर एंड सिंपल। लेकिन 1 अक्टूबर 2024 के बाद टैक्स रूल चेंज हो गया। अब शेयर होल्डर खुद टैक्स देगा। प्रॉब्लम यह है कि अब वो अपने मार्जिनल टैक्स पे टैक्स देगा। यानी अगर अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो आपकी बायबैक इनकम भी 30% टैक्स ब्रैकेट पे होगी और कंपनी के लिए देयर इज जीरो टैक्स लायबिलिटी। यानी एक सिंपल आर्बिट्राज जो पहले था कि अगर आप 20% टैक्स ब्रैकेट में हैं या 30% टैक्स, सपोज आप 30% टैक्स ब्रैकेट में बाय बैक हो रहा है तो सिर्फ 20% ही टैक्स करता था क्योंकि कंपनी पे करती थी, आपके कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ता था। लेकिन अब वो सारी चीजें खत्म हो गई तो टैक्स आर्बिट्राज अब टैक्स ट्रैप बन गया है। अब वो टैक्स ट्रैप कैसे बन गया हम एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। ये देखिए, अगर हम ये माने कि कंपनी है इन्फोसिस, जस्ट फॉर असेसमेंट सेक, ओके, हम ये मानते हैं कि हमने जो परचेज किया था बाई प्राइस वो 1000 रुपए में था, चेस प्राइस जिसे आप कहते हैं। हम कहते हैं जो करंट मार्केट प्राइस इसका चल रहा है दैट इज अराउंड 1500 रुपीज। हम ये मान रहे हैं कि जो कंपनी अब इसको बाई बैक कर रही है वो जिस प्राइस पे बाई बैक कर रही है वो 1800 रुपीज है। श्योर। अब जो नंबर ऑफ शेयर्स आप होल्ड करते थे दे वर अराउंड 100। अगर हम टोटल वैल्यू इसको करना चाहें, बिकॉज 100 शेयर्स आपके पास हैं, ये आ जाता है आपके पास 1 लाख की इन्वेस्टमेंट। करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से जो करंट वैल्यू है आपकी वो आपकी 1.5 लाख आ जाती है। बाईबैक के लिए जो टोटल परचेज बाईबैक वैल्यू हो जाती है वो 1,80,000 हो जाती है। ठीक है। अब देखिए, अगर हम टैक्सेशन की रूल कहते हैं, टैक्सेशन का रूल ये कहता है और हम ये भी मानते हैं कि जो आपका LTCG है, अब आप 1.25 लाख की लिमिट के ऊपर हैं एंड इट इज बीइंग टैक्स्ड एट 12.5%। तो अगर हम एक सिंपल कैलकुलेशन भी कर लेते हैं यहाँ पे, सबसे पहली बात है हम इसको गेन अगर पकड़ लें, सबसे पहले गेन क्या आएगा आपका 1.5 लाख माइनस 1 लाख विच इज इक्वल टू 50,000। ये आपका गेन आया। ओके। अगर मैं इसको सेल कर रहा हूं, दो केसेस आते हैं आपके पास, क्या आप इसको सेल करना चाहते हैं या आप बाई बैक में जाते हैं। मैं कहता हूं कि अगर हम सेल करते हैं, मैं सपोज 1800 पे कंपनी को नहीं बेचता हूं, मैं 1800 पे कंपनी को नहीं बेचता हूं, मैं खुद इसको मार्केट पे 1500 पे ही बेच देता हूं, तो मेरी टैक्स लायबिलिटी इतनी आ जाती है, ये मतलब मेरा गेन्स 50,000 आता है। सो अगर अब मैं 12.5% लगाता हूं इसमें, सो जो टैक्स लायबिलिटी है, ये तो गेन आ गया, जो टैक्स लायबिलिटी आपकी आ जाती है वो 6,250 आ जाती है। ये आ जाता है आपका टैक्स। ओके। सो टेक्निकली अगर हम कहते हैं नेट वैल्यू, जो आपकी नेट वैल्यू 750। अब बात आते हैं हम बाईबैक प्राइस पे। अब बाईबैक में क्या होता है, बाईबैक ये कहता है कि वट एवर द मनी यू आर गेटिंग, दिस मनी इट विल बी ट्रीटेड एज योर इनकम टैक्सेबल एट योर टैक्स स्लैब। जी हाँ, ये आपको 80,000 पे टैक्स नहीं कर रहा है, ये आपको पूरा 1,80,000 पे टैक्स कर रहा है। सो इसका मतलब है ये आपको बोलता है कि आप अगर 30% टैक्स ब्रैकेट में, अगर आपका मार्जिनल टैक्स रेट MTR, अगर आपका मार्जिनल टैक्स रेट 30% है, और मैं कोई भी सेस वेस नहीं, मैं सीधा मार्जिनल टैक्स रेट पे ही पकड़ रहा हूं, तो आपका टैक्स गेन कितना आता है, 32.04 होता है, तो हम नॉर्मली 32.04 पकड़ते हैं। सॉरी, ये इसमें 0.3202 इंटू
180. Okay, just a second. Just a second. We have here 1,80,000 multiplied by 0.3402. यस 61,236 है. मैंने टैक्स रेट गलत ली थी. टैक्स रेट गलत ली थी तो 61,236. सो वी हैव 61. सो इसका मतलब है अब मेरे पास जो टैक्स है वो 61,236 है. सो उस हिसाब से अगर मैं इसमें से अब 1,80,000 निकाल दूं तो 1,18,000 आ जाता है. मतलब अगर आप इसको करंट मार्केट प्राइस पे बेचते हैं, अगर आप इसको करंट मार्केट प्राइस पे बेचते हैं तो जो आपके पास इन हैंड वैल्यू आती है वो 1,43,000 है और यहाँ पे आपके पास 1,18,000. अब सीन ये होता है अगर हम इसी का डिफरेंस पकड़ें 24,986 इज योर नेट गेन इन हैंड. अब देखिए अगर आप इमीडिएट देखें जो आपका इमीडिएट टैक्स इंपैक्ट आप देखें आपकी जो जेब में पैसे आने वाले थे नियरली 1.43 लाख उसकी जगह आपको 1,18,000 ही आता है. आपको 24,000 रुपए 25,000 रुपए रेदर कम आते हैं. अब इसमें सीन ये है सरकार ये कहती है जो नए टैक्स लॉज हैं वो ये कहते हैं जो आपने अब आप कहोगे कि यार इस पे तो टैक्स लगा दिया तो सिंपल मैंने आपको इलिस्ट्रेशन दिखाई है. लेकिन अगर आप कहोगे यार इन्वेस्टेड वैल्यू का तो इन्होंने अकाउंट तो रूल्स ये कहते हैं आपके कि अगर आप कहते हो कि भाई आपने ये टैक्स दिया तो टैक्स आपने ये किया तो उसमें कहते हैं कि जो नेट गेन्स निकालने का तरीका क्या है वो ये कहता है इन्वेस्टेड वैल्यू या इन्वेस्टेड अमाउंट विच इज इक्वल टू 1 लाख ट्रीट दिस एज ए कैपिटल लॉस. कैपिटल लॉस का मतलब क्या है नॉट इन दिस ट्रांजैक्शन, नॉट इन दिस ट्रांजैक्शन, अगली ट्रांजैक्शन में आगे जाके आप इस लॉस को कैरी फॉरवर्ड करो. तो मतलब अगर आप कहते हो कि भाई मेरी अगर जैसे अगर हम इसी को हम एज्यूम करते हैं हम चलो इसी को एज्यूम करते हैं भाई 1,80,000 को वो इनकम ट्रीट करता है और इसी के ऊपर क्योंकि आप 30% टैक्स ब्रैकेट पे 4.02% पे टैक्स हो जाता है. ठीक है जब वो 34.26% पे टैक्स होता है नेट हमारे पास जो हाथ में आता है वो 1,18,764 आता है. इसमें से आप -1 लाख करोगे क्योंकि ये बाद में किया जाता है हालांकि ये फ्यूचर में किया जाता है नॉट इन दिस बट फिर भी आपके हाथ में क्या आया 18,764 और यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है 43,000 वर्सेस 43,000 सेल एट CMP. सो देयरफॉर इसको स्टॉप करते हैं. तो यहाँ पे देयरफॉर अगर आप इस चीज को देखते हैं कि भाई हालांकि मुझे 1,500 की जगह 1,800 मिल रहा है बाय बैक में लेकिन बाय बैक इज गेटिंग वेरी डिसएडवांटेज्ड फॉर मी. सो देयरफॉर मेरा टैक्स पेबल बहुत ज्यादा हो जाता है. ठीक है सो अब इस चीज में कंफ्यूजन है. अब हम इसी चीज को अगर मैं इसको आपको सिंप्लीफाई करने लगूं बायबैक के नए रूल में पूरे अमाउंट को डिविडेंड इनकम माना जाता है. सो बायबैक अमाउंट जो आपके अकाउंट में आता है सॉरी उसको डिविडेंड इनकम माना जाता है चाहे वो कंपनी के प्रॉफिट से आए या नहीं आए. और डिविडेंड इनकम आपके हाईएस्ट टैक्स स्लैब में जाता है. पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यानी शेयर खरीदने का जो खर्च है सिर्फ एक कैपिटल लॉस के रूप में सेट ऑफ होता है और उसका टैक्स बेनिफिट मिलता है सिर्फ अराउंड 15%. मतलब आप 1 रुपया कमाते हो और 35% का टैक्स देते हैं उस पे और जब 1% का लॉस होता है तो बेनिफिट सिर्फ 15% का. इसको कहा जाता है एसिमेट्रिकल टैक्सेशन और ये इन्वेस्टर के लिए सबसे बड़ा ट्रैप होता है. अब सबसे बड़ा इशू क्या है बायबैक टैक्स जो होता है वो इनिशियली अनलिस्टेड कंपनीज के लिए बना था क्योंकि प्रमोटर्स टैक्स ट्रीटी के लूप होल्स को यूज करके डिविडेंड बचाते थे. लेकिन लिस्टेड कंपनीज पर भी ये रूल लागू हो गया. अब इसका रिजल्ट क्या हुआ है जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं म्यूचुअल फंड्स और लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर्स सबको इंपैक्ट कर दिया है. और सबसे बड़ी आयरनी ये है ये टैक्स उन लोगों पर लग रहा है जिनके पास जेन्युइन होल्डिंग्स है ना कि प्रमोटर्स के टैक्स अवॉइडेंस केसेस पर. एट फिनोजेंट सॉल्यूशंस हम ये मानते हैं कि बायबैक अब एक क्विक प्रॉफिट स्ट्रेटजी नहीं रही. इंस्टेड ऑफ चेजिंग हेडलाइन बायबैक प्रीमियम्स इन्वेस्टर्स शुड कैलकुलेट पोस्ट टैक्स यील्ड. मतलब इफेक्टिव रिटर्न या पोस्ट टैक्स यील्ड मेरी कितनी रहेगी. मतलब बाई बैक प्राइस कितना है माइनस करंट मार्केट प्राइस कितना है माइनस
हमारा जो टैक्स इम्पैक्ट है वो क्या है। अगर पोस्ट टैक्स डिफरेंस नेगेटिव आ जाता है, स्किप कर लीजिएगा बायबैक को एंड सेल इट इन द ओपन मार्केट। It's as simple as that. Now, for HNIs and the long-term investors, evaluate buyback participation through tax-optimized entity, like a family trust or an LLP, if applicable. सबसे important चीज, compare after-tax cash flows, not headline price. Buybacks अब सिर्फ रिस्क फ्री नहीं रहे हैं, कुछ केसेस में आपको मार्केट सेल से, तो अगला बायबैक ऑफर जब आए तो हेडलाइन प्राइस देखिए मत, और ना ही you should not just simply jump into the buyback just before just because are seeing the market price that is much higher than the much lower than the buyback price. So therefore हर मार्केट अपॉर्चुनिटी एक टैक्स इंप्लीमेंट के साथ आती है। हम फिनोचन सोल्यूशन हेल्प करते हैं लोगों को टू मेक करेक्ट डिसीजंस ऑन बायबैक। बुक योर पोर्टफोलियो टैक्स ऑप्टिमाइजेशन रिव्यू टुडे। दिस इज रजदर, helping you make smarter, cleaner and more profitable investment decisions. Thank you so much.